हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडुटेक डिग्रीज। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है डीपीयू ऑनलाइन एमबीए एंड सेम एग्ज़ाम गाइड, जिसे समेटिव एग्ज़ाम भी कहा जाता है। और यह आपका सेमेस्टर का एंडिंग में होता है, हर सेमेस्टर का एंडिंग में होता है एग्ज़ाम। ठीक है। और इस वीडियो में मैं जो इंक्लूड करने वाला हूँ वो सबसे पहले तो एग्ज़ाम पैटर्न है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह से समेटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें वो भी रहेगा। और साथ ही साथ मैं कुछ टिप्स इंक्लूड करूँगा जिससे आप इजीली पासिंग मार्क्स ला पाओगे, और नॉट ओनली पासिंग मार्क्स, मोर देन पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। और जैसा कि जो समेटिव एग्ज़ाम का जो डेट है वो आप लोगों को मतलब मेंटर आप लोगों को बता ही दिए होंगे व्हाट्सएप पे। हम लोग अभी से जैसे कि मैं अभी से सेम 2 पे हूँ, तो सेम 2 में जो डेट है वो 8 अगस्त 2025 टू 13 अगस्त 2025 है। और तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, ये आपका सैम्पल पेपर है। तो पहले आ जाते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे। तो जैसे कि जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो 70-30 का है। 30 मार्क्स का आपका असाइनमेंट होता है जिसे फॉर्मेटिव भी कहा जाता है। और इसका मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में डाल दिया है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। मैं आई बटन भी दे दे रहा हूँ, उस पर भी आप जाके देख सकते हो। और जो 70 मार्क्स का होता है वो आपका समेटिव एग्ज़ाम होता है, मतलब एंड सेम एग्ज़ाम होता है। ठीक है। अब ये समेटिव जो एग्ज़ाम होता है इसमें जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पहले तो 50 मार्क्स का आपका सेक्शन 1 होता है और 20 मार्क्स का आपका सेक्शन 2 होता है। तो ये जो 50 मार्क्स होता है इसमें आपका एमसीक्यू और एमसीएमआर दोनों इंक्लूड रहता है। एमसीएसआर ही मतलब एमसीक्यू है, इसमें आपका मल्टीपल चॉइस सिंगल रेस्पॉन्स है, मतलब कि आपको ऑप्शंस में से वन सेलेक्ट करना होगा। और ये ट्रू फॉल्स उसी में इंक्लूड रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी उसी में इंक्लूड रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब ये नहीं है कि आपको ऑप्शंस नहीं रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स का भी ऑप्शंस दिया जाएगा। ठीक है, उस ऑप्शन में से सही आंसर एक चूज करना है। ठीक है। तो पहले मैं एमसीक्यू जो एमसीएसआर है वो मैं दिखा देता हूँ आपको वो किस तरह से रहेगा। ये देख सकते हैं आप, ये है एमसीएसआर, मल्टीपल चॉइस सिंगल रेस्पॉन्स। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है और इसमें आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है। आप देख सकते हैं ट्रू फॉल्स का तो ऑलरेडी ऑप्शन होगा ही, ट्रू या फॉल्स। और फिलिंग द ब्लैंक्स का भी ऑप्शन रहता है, मैं दिखा दूँ जैसे ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। हाँ, तो इसका भी आपको ऑप्शन रहेगा, इसमें से कोई एक आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ठीक है। इसका 1 मार्क्स का रहेगा। ये टोटल आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा। 40 में से एक करके 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। और जो एमसीएमआर है, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल रेस्पॉन्स, इसमें आपको 2 करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ये आपका 5 रहेगा, 5 इंटू 2 मतलब 2 मार्क्स का रहेगा एक, तो 10 मार्क्स का होता है। ठीक है। तो ये आपका 10 और 40-50 मार्क्स का सेक्शन 1 हो गया। मैं एमसीएमआर भी दिखा देता हूँ। एमसीएमआर मतलब केस स्टडी होता है, जो आपको पैराग्राफ देता है उसमें पढ़ के आपको आंसर देना होता है। ठीक है। तो ये आप पैराग्राफ पढ़ लोगे और उसके बाद आप अपना आंसर दोगे। तो ये जो केस स्टडी होता है ये एक आता है, ये सैंपल पेपर में केस स्टडी 2 भी है, बट एक्चुअली में आपको केस स्टडी 1 दिया जाएगा। ठीक है। ये आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना और उसका रिस्पॉन्स देना है। ठीक है। और ये आपका देखो, इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको 2 सही आंसर चूज़ करना है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो 1 है इसका ए और बी, ये 2 सही आंसर है। अब ये 2 सही आंसर सेलेक्ट करोगे तभी आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अब मान लेते हो कि आप सिर्फ एक ही आंसर सेलेक्ट कर दो, ए, वो अगर राइट होगा तो भी आपको 0 मिलेगा, रॉन्ग होगा तब तो आपको 0 मिलेगा ही, राइट होगा तो भी 0 मिलेगा। अब अगर ए बी है और ए और सी चूज़ करते हो, तो ए जो है आपने चूज़ किया है वो राइट है, सी रॉन्ग है, तो भी आपको 0 मिलेगा, एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। मिलना है तो 2 ही मिलेगा, नहीं तो 0 मिलेगा। तो इसमें आप अगर एक चूज़ करते हो 2 की जगह तो भी 0 मिलेगा, एक सही एक गलत करते हो तो भी 0 मिलेगा। दोनों सही होगा, दोनों चूज़ करोगे तभी आपको 2 मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 2 में, जो कि 20 मार्क्स का है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। इसमें आपका तीन तीन क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से आपको 2 चूज़ करना होगा। ठीक है। मतलब 2 आप अपने जो भी आपको मन है, जो भी आपको आता है उसमें से आप 2 चूज़ करो। एक 10 मार्क्स का होता है तो 20 मार्क्स, 2 करोगे 20 मार्क्स हो जाएगा। 3 में से कोई 2 करना है जो आपको जो आपको सही लगे, जो आपको मतलब है कि हाँ आप अच्छा से लिख पाओगे। इसमें आपको 150 वर्ड से 700 वर्ड आपको लिखना रहेगा। तो ये आप देख लेना आप कितना मतलब अपने टाइम के हिसाब से। लेकिन मैं यही कहूँगा कि 150 वर्ड मत लिखना, क्योंकि 150 वर्ड अगर आप लिखोगे ना तो क्या होगा कि
बोलेंगे कि हाँ, मैं 150 मिनिमम था, मैं 150 लिख के चला, नहीं, थोड़ा बढ़ा के लिखना 200, 250, मैं एक्चुअली 200 टू 250 लिखता हूँ, ठीक है? और हाँ, ज़्यादा भी मत लिखना कि 700 वर्ड्स है तो चलो 500, 600 नहीं, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम हाथ में रखना होगा चेकिंग करने के लिए, क्योंकि अगर कोई भी वर्ड गलत होगा ना, तो उसका नेगेटिव मार्किंग हो जाता है, मार्क्स कट जाता है। मतलब नेगेटिव मार्किंग कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स काटेंगे, लेकिन हाँ, जैसे कि अब नॉर्मली हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो स्पेलिंग गलत होता है तो मार्क्स काटते हैं। तो अब जैसे कि आपको टाइपिंग करना है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ही, आप मतलब स्पीडली नहीं कर पाओगे। कर सकते हो, अगर आपका टाइपिंग स्पीड अच्छा है तो कर सकते हो, लेकिन इसमें है कि आपको सोच-सोच के भी लिखना है, तो आप कहीं से तो देख के तो नहीं लिख रहे हो ना, आप तो सोच-सोच के लिख रहे हो, तो थोड़ा वहाँ टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि 200 से 250 आप लिख सकते हो। हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ, मतलब कि मेरा 200 में सब कुछ कंप्लीट हो जा रहा है। मेरा एक्चुअली 200 से 250 में सब कुछ, सब आंसर मैं कवर कर लेता हूँ, सब जो टॉपिक होता है, जो क्वेश्चन होता है, उसका आंसर कवर कर लेता हूँ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, नहीं कवर हो रहा है, थोड़ा और लिखना पड़ेगा 10-20 वर्ड या 50 वर्ड, तो आप 300 तक जा सकते हो। लेकिन मैं यही कहूँगा कि कोशिश करो 200 से 250 में सारा कंप्लीट कर देना। हाँ, मतलब एक क्वेश्चन का 200 से 250 वर्ड आप में लिख लो, कंप्लीट हो, उसके बस आपको बस बहुत अच्छा टाइम बचेगा, उसमें आप चेकिंग भी करना रहता है। आपको दोनों क्वेश्चन का एक-एक, दोनों क्वेश्चन का जो आंसर आपने दिया है वो एक-एक, मतलब 250 वर्ड एक क्वेश्चन का, तो 2 क्वेश्चन का चलो 500 वर्ड हुआ। 500 वर्ड आपको पढ़ना भी रहेगा, उसमें आपको स्पेलिंग अगर कोई गलत हो तो उसको भी चेक करना होगा, स्पेलिंग गलत होगा तो मार्क्स कट जाएगा। तो ये सब भी चेक करने के लिए आपको टाइम हाथ में रखना होगा, ठीक है? तो ये आप ध्यान देना। और ये आपको किस तरह से जो क्वेश्चन रहता है आपका, ये ऐसा रहता है, देखो जैसे इसमें आपका 5 तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन एक्चुअली में आपको 3 ही क्वेश्चन मिलेगा, उसमें से कोई 2 चूज़ करना होगा, ठीक है? अब आपको मैंने एमसीक्यू बता दिया, एमसीएमआर बता दिया और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बता दिया। अब मैं बताता हूँ कि इसको आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है? तो जो एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू के लिए आपको कैसे पढ़ना होगा? एमसीक्यू के लिए आपको सबसे पहले तो आप जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बुक के पीछे जो सेल्फ असेसमेंट होता है और एलएमएस के, मतलब बुक के पीछे मतलब जो बुक्स का यूनिट होता है, यूनिट 1, यूनिट 2, उसका जो सेल्फ असेसमेंट होता है, जब जब यूनिट कंप्लीट करोगे तो एंडिंग में सेल्फ असेसमेंट होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, उसको देख लेना। एलएमएस का भी हर यूनिट के एंडिंग में सेल्फ असेसमेंट होगा, क्वेश्चंस होगा, उसको देख लेना। वो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। थर्ड, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट आप जब करोगे ना, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो एमसीक्यू होता है, उस एमसीक्यू का स्क्रीनशॉट ले लेना। आंसर देने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर कहीं पे नोट डाउन करके लिखना है, या किसी कॉपी में आप, या किसी कॉपी में आप मतलब पेन से लिख लेना। हाँ, तो जिससे क्या होगा कि आप ये, क्योंकि उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस कवर होते हैं, ज़्यादा नहीं होते लेकिन ज़्यादा लोग 2-3 कवर हो जाएँगे, तो उसको भी कर लेना, अच्छा सही रहता है, मतलब ठीक है ना? मतलब कि हाँ, उसमें से आंसर क्वेश्चंस आएगा ही, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है? तो ये 3 चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। और चौथा, जब आप यूनिट पढ़ोगे तो उसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है, वो चीज़ आप करना, ठीक है? वो चीज़ करना। और जब आप क्लास कर रहे हो तो उसमें भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताया जाएगा, हाँ, तो वो आप नोट डाउन करके रख लेना। और उसके बारे में मतलब उसको भी जब एग्ज़ाम देने जाओ तो उस दिन, जैसे मान लो कि आज एग्ज़ाम है तो आज मैं सुबह देख लिया, दोपहर को देख लिया, फिर आपका वो एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से आप आंसर दे पाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपका एमसीक्यू हो गया। एमसीएमआर के लिए मतलब कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आप मतलब ऐसा कुछ बुक से आपका आएगा नहीं, वो आपका बाहर से ही देते हैं। और ये हम लोग तो मतलब कि बचपन से करते आ रहे हैं। आप शायद इंग्लिश ग्रामर में ये रहता था, उसमें आपको पढ़ के आपको आंसर्स देना रहता था, तो बचपन से करते आ रहे, ये आप आराम से कर लोगे। लेकिन फिर भी अगर आपको मतलब करना है कि हाँ, पहले से एक मतलब कि मतलब बोलते हैं ना कि ट्राई कर कर लेते कैसे होगा, तो आप फॉर्मेटिव में तो ट्राई कर ही रहे हो, तो वहाँ से आप देख लेना कैसे हो रहा है। बस मतलब क्या, अगर आपको पढ़ने के समय एकदम ईज़िली आप पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन का जो आंसर है मतलब अपने आप आएगा, ठीक है? और अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जो मतलब ये है, कहाँ से पढ़ना है, वो आप बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है? लेकिन डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको अलग से क्वेश्चन दिया जाएगा, 10-15 क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। हर सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट टीचर है वो आपको मेंटर को क्वेश्चन दे देंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप करके जाना है, ठीक है? तो वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, उसी में से आपको सिर्फ क्वेश्चन रहेगा, आंसर आपको खुद से बनाना है और कोशिश करना 200 से 250 वर्ड प्रोवाइड करना। अब बात आ जाता है कि पासिंग मार्क्स, अगर आप देखोगे, हाँ, पासिंग मार्क्स, नॉट ओनली पासिंग मार्क्स, मोर देन पासिंग मार्क्स अगर आपको लाना है, तो एकदम सिंपली आपको क्या करना है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट आप करके जाओ, पहले तो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन जो बुक के यूनिट के पीछे रहता है, और एलएमएस में जो यूनिट के पीछे रहता है, वो आप 2 चीज़ कर लो। तीसरा, आप वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो एमसीक्यू है, नॉट एमसीएमआर, एमसीएमआर सेम नहीं आएगा, एमसीक्यू है, वो सेम आ सकता है।
वो ये 3 आप करके जाओ, इसमें आराम से जो आपका ये 40 मार्क्स का ये है आपका एमसीएसआर, मतलब ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स मिला के जो एमसीक्यू है, ये आपका टोटल 40 मार्क्स का होगा। ये 40 में से आपको 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 मार्क्स हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर खोल देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। हाँ, तो यहाँ पे आपका 15 मार्क्स हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं आपका एमसीएमआर में, केस स्टडी में। इसमें आपको मतलब अब आराम से इसमें से आपको 10 में से 10 आ जाएगा, लेकिन 10 में से मैं 8 जोड़ रहा हूँ क्योंकि अगर आप अच्छा से पढ़ते हो ऐसे डायरेक्टली मतलब मत जाने कि हाँ पहले क्वेश्चन पढ़ लेते फिर आंसर ढूंढते, नहीं, ये रॉन्ग है, एकदम रॉन्ग है। पहले आप मतलब पहले वो पैराग्राफ पढ़ लो एकदम अच्छा से। अगर कोशिश करना कि एक बार में समझ आ जाए, अगर एक बार में नहीं आता है तो 2 बार में जाना, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 बार में समझ जाओ। नहीं होता है 3 बार में समझ लो। 3 बार पढ़ने का जब आपको पूरा अच्छा से समझ में आ जाए पैराग्राफ के हाँ क्या मतलब है, उसके बाद जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको मतलब आपका माइंड खुद बोलेगा हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये है। आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको खुद पे खुद आएगा हाँ ये ऑप्शन सही, ये ऑप्शन सही, ऐसा होगा, ठीक है। एकदम इजीली होगा, तो आपको आराम से उसमें 10 में से 10 आएगा। लेकिन फिर भी मैं चलो एक दो गलती हो सकता है तो मैं 8 मार्क्स जोड़ता हूँ, ठीक है। तो ये मैं 8 जोड़ा, ठीक है। अब आ जाता है आपका डिस्क्रिप्टिव में, जो कि 3 रहेगा जिसमें से 2 सेलेक्ट करना है। 200 से 250 वर्ड लिखना है आपको, ठीक है। मिनिमम 200 to 250, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, आपको 10-10 20 मार्क्स का होता है, तो इसमें आप कुछ नहीं पढ़ना, कोई बुक में से नहीं, कहीं से नहीं, आपको पीडीएफ में लिखा रहेगा, जो सब्जेक्ट टीचर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जो आपका जिसमें 10-12 क्वेश्चन में मिनिमम 10-12-15 ऐसे ही रहता है, 15 से ज़्यादा नहीं रहता है। सब सब्जेक्ट टीचर अपना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल के पीडीएफ प्रोवाइड करते हो, आपको मेंटर द्वारा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जो टीपीओ का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आ जाएगा। वो जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा आपको मिलना चालू हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लो। तो ऐसा मतलब मांगने मत जाना कि हाँ मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे डायरेक्टली मांगना मत, देखना वो जैसे ही मतलब मंथ आएगा ना एग्जाम का, जैसे अगस्त में है तो लो जुलाई अगस्त तक हम लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन का क्या करना, आंसर को पहले आप तो लिख लेना, ठीक है, किसी कॉपी में या कहीं पे भी आप नोट, जहाँ पे भी आपको पढ़ने में ईजी हो उसको लिख लेना। लिखने के बाद क्या करना, सारा क्वेश्चन का आंसर बना लेना, 200 से 250 बनाना। अगर आपको लगता है कि 250 में सब कुछ कवर नहीं आना हो रहा है तो 275 300 जा सकते हो, बट कोशिश ये करना 200 to 250। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ दोस्त है ना वो 300-400 लिखने गए थे और बाद में उनका ना क्वेश्चन आधा पे ही दूसरा क्वेश्चन छूट गया था, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 200 से 250 लिखना। ऐसा नहीं है कि आपको 200-250 लिखो तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आप 150 में भी अगर आप समझा दे रहे हो ना, 150 थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, बोला है 150, 175 200 में भी समझा दे रहे हो ना पूरा, तो आपको वो फुल मार्क्स देने वाले और बिना कोई स्पेलिंग गलत से मार्क्स करता है तो वो चेकिंग कर लेना, ठीक है। तो आप पहले तो क्वेश्चन का पूरा आंसर अच्छा से लिख लेना। जो मान लेते हैं 15 क्वेश्चन आपको दिया गया है, हाँ किसी जैसे एचआरएम का सब्जेक्ट है उसमें आपको 15 क्वेश्चन देगा, 15 क्वेश्चन का आंसर आपने बना के लिख लिया। आप उसको रट्टा मारने का जरूरत नहीं, उसको अच्छा से समझ लो, उसको माइंड में एकदम मतलब पूरा ढुका लो, रट्टा मान लो। रट्टा मतलब ऐसे रट्टा भी मार सकते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो रट्टा भी मार सकते हो, लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि समझ लो। समझ लेने के बाद जब आपका जब एग्जाम देने बैठोगे तो वो जब समझे उसको अपने वर्ड में लिखो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन का आंसर आपने खुद अपने वर्ड में बनाया तो आपको इजीली समझ, आप जैसे कहते ना बुक का कुछ वर्ड होता है कि कुछ सेंटेंस होता है हम लोग इजीली याद नहीं कर पाते, तो उसमें हम लोग को इजी हो जाता है, मतलब उसमें हार्ड हो जाता है, सॉरी। लेकिन इसमें क्या होगा, आपने खुद से बनाया थोड़ा सा, नेट वेट में से देख के अच्छे से इजीली आप थोड़ा सा बना लो अपना वर्ड में, और बना के उसके बाद वही आप लिख दो, ठीक है। अब उसके बाद आपने जब खुद से बनाया तो आपका माइंड में याद है, तो आप उस चीज़ को क्या कर सकते हो, खुद से लिख सकते हो। और फिर 200-250 करके आप दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना। वहाँ पे मतलब 20 में से 15 में धर लेता हूँ, ठीक है। तो आपका हो गया 15, ठीक है। और हाँ एक चीज़ में होता है, वो जो पीडीएफ में नीचे लिखा रहेगा कि नोट ये क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट मैं लिख के दे रहा हूँ। तीनों क्वेश्चन उसी में से ही होगा, उसी पीडीएफ में से ही तीनों क्वेश्चन आएगा और कहीं से क्वेश्चन नहीं आने, उसी पीडीएफ में से वो 3 क्वेश्चन आने वाले हैं और उसी में से आपको कोई 2 करना है। तो आराम से वो जो 10-12-15 क्वेश्चन मिलेगा हर सब्जेक्ट का, उसको आप अच्छा से करके जाओ। उसी में से 3 क्वेश्चन आएगा, उस 3 में से पहले से आंसर बना के रख लेना और याद कर लेना, समझ लेना, जो करना है कर लेना। उसी में से कोई 3 आएगा और उसको लिख देना। आपको आराम से 20 में से 20 मिल जाएगा, लेकिन फिर भी 20 में से 15 जोड़ के चलो। मान लेते कुछ स्पेलिंग गलत हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपका टोटल यहाँ पे 38 हो गया। पासिंग मार्क्स कितना है, 28। 70 का 40% 28 है, ठीक है। यहाँ पे आपको 38, मैंने बोला था पासिंग मार्क्स से ज़्यादा है, आपको 10 मार्क्स ज़्यादा आ गया, तो ये आराम से आपका कवर हो जाएगा।
और आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और प्लीज़ भाई लोग सब्सक्राइब कर देना, बहन लोग सब्सक्राइब कर देना। मेहनत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ रिप्लाई करें। फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी। ओके, नो इश्यू। थैंक यू सो मच।